हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि दोस्तों 3 से 5 जुलाई के बीच ओपन रहेगा। ये दोस्तों एक बुक बिल्ट इश्यू है 1952.03 करोड़ रुपए का, जो कि दोस्तों हमें प्रेस इश्यू और ओपर पोर सेल के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 3 से 5 जुलाई के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 8 जुलाई को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 9 जुलाई को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 10 जुलाई को। और इस आईपीओ में आप 5 जुलाई को 5 बजे तक यूपीआई मैंडेट दे सकते हैं, यानी अपना अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। इन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और इस आईपीओ के प्राइसमेंट की बात करें तो 960 रुपये से 1008 रुपये पर शेयर है। और यहाँ पर लॉट साइज 14 शेयर्स का देखने को मिलेगा, यानी कम से कम आपको 14 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल इश्यू साइज 1952.03 करोड़ रुपए है। इसमें से दोस्तों में 800 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा और यहाँ पर 1152.03 करोड़ रुपए का ओपर पोर सेल देखने को मिलेगा। तो ओपर पोर सेल और प्रेस इश्यू का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो 800 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू है ये डायरेक्टली कंपनी को जाएगा। कंपनी अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फंड को यूज कर सकती है। और 1152.03 करोड़ रुपए जो ओपर पोर सेल है ये डायरेक्टली प्रमोटर्स को जाएगा। प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर सेल करेंगे, जो कि दोस्तों कंपनी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए भी अलग से कोटा है, तो एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 90 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय सेक्शन से भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और 90 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट यहाँ पर आप इस आईपीओ में ले सकते हैं। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और यहाँ पर एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है, 1952 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा कोटा यहाँ पर रिटेलर्स के लिए है। तो अगर आप सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बड़े साइज का ये आईपीओ है। आईपीओ में इंपॉर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है, जिसमें आपको 14 शेयर के लिए अप्लाई करना है। 14,112 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। एसएचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 15 लॉट है, 210 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 2,11,680 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिगएचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 71 लॉट्स है, 994 शेयर के लिए अप्लाई करना है और 10,01,952 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। और इसमें दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो केवल आपको 210 शेयर मिलेंगे, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी का जो मिनिमम लॉट साइज है वो यहाँ पर आपको अलॉट होने वाला है, यानी 2 लाख रुपए तक के शेयर यहाँ पर आपको अलॉट होंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको 2 कैटेगरी में एक साथ आईपीओ अप्लाई नहीं करना है, केवल आपको एक ही कैटेगरी में अप्लाई करना है। चाहे आप रिटेल में कर दीजिए, चाहे आप एचएनआई में कर दीजिए। अगर आप 2 कैटेगरी में एक साथ आईपीओ अप्लाई करेंगे तो आपको दोस्तों अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना है, साथ ही इन लॉट साइज को भी ध्यान में रखना है। इनके हिसाब से ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। कौन सी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करें तो इन लॉट साइज को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करना है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1981 में। और दोस्तों ये कंपनी एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि दोस्तों फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की ग्लोबली मार्केटिंग भी करती है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि दोस्तों फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के बीच में कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पर बढ़ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी दोस्तों कंपनी का लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। और 23 से कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपेरिजन में दोस्तों 24 में कंपनी का रेवेन्यू 11.33% से बढ़ा है। उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 में कंपनी का प्रॉफिट 702.56 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों 23 में घटकर 561.85 करोड़ रुपए रह गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट घटा है, 527.58 करोड़ रुपए रह गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है, हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों ये कमी हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 23 से कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपेरिजन में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 6.1% से गिरा है, यानी ड्रॉप हुआ है। तो प्रॉफिट में दोस्तों हमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू और टोटल एसेट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी।
कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो 2952.28 करोड़ रुपए है। रिजर्व एंड सरप्लस 2722.40 करोड़ रुपए है और कंपनी पर टोटल बोरोइंग्स 2091.94 करोड़ रुपए हैं, जो कि दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कम है। तो यहाँ पर दोस्तों डेट कंपनी पर उतना ज्यादा नहीं है। इसको हम दोस्तों वैल्यूएशन में देख लेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो से। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो वो कंपनी के लिए बिल्कुल कंसर्न की बात होगी, लेकिन यहाँ पर हम रिजर्व को देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी पर डेट ज्यादा है। तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल समय ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ है, टोटल एसेट्स में ग्रोथ है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट है वो लगातार थोड़ा सा कम हो रहा है। ये दोस्तों कंपनी के लिए कंसर्न की बात है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल समय ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो पी है वो 36.07 है और यहाँ पर ईपीएस 27.95 रुपए पर इक्विटी शेयर है और यहाँ पर आरओई की वैल्यू 16.90% है, आरओसीई की वैल्यू 19.37% है और यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की वैल्यू 16.87% है। तो ये तीनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से ऊपर है, जो कि दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये तीनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से ऊपर होते हैं तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी मानी जाती है, एक रिलायबल ग्रोथ हम कंपनी की कह सकते हैं। तो वैल्यूएशन में दोस्तों हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.67 है, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी कंसर्न की बात नहीं है। अगर 1 से कम है तो वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों डेट भी कंपनी का अंडर कंट्रोल है, उतना ज्यादा डेट कंपनी पर नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 6.08 है। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन भी कंपनी का काफी अच्छा दिख रहा है। इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो कहीं महंगा तो नहीं है। कंपनी ने एक सही प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है या नहीं किया वो दोस्तों हमें पीयर कंपैरिजन से ही पता चलेगा। तो दोस्तों इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 17.93 के पी पर लिस्ट है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 18 कह सकते हैं। सिप्ला लिमिटेड है जो कि दोस्तों 30 के पी पर लिस्ट है। एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड है जो कि दोस्तों 33 के पी पर लिस्ट है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है जो कि दोस्तों 57 के पी पर लिस्ट है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड है जो कि दोस्तों 45 के पी पर लिस्ट है। एबोट इंडिया लिमिटेड है जो कि दोस्तों 47 के पी पर लिस्ट है। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है जो कि दोस्तों 50 के पी पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पीयर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने अपना एक सही प्राइस पॉइंट यहाँ पर अनाउंस किया है। कंपनी का जो पी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिफाई लग रहा है और कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो भी दोस्तों उतना ज्यादा नहीं है, एक अच्छा प्राइस पॉइंट कंपनी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने सोच समझकर अपना प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है, जो कि दोस्तों काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। आईपीएल आने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 2 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें दोस्तों एक है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स और दूसरा यहाँ पर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है। तो जैसे दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता है, आप लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वहां पर दोस्तों आपको अलॉटेड शो होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो नोट अलॉटेड शो होगा। वहां पर दोस्तों आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का ट्रेंड कैसा चल रहा है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का भी आइडिया लगेगा कि हमें इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 264 रुपए चल रहा है, जो कि दोस्तों रफली 26% है। तो यहाँ पर दोस्तों 20% से ऊपर की डिमांड में ग्रे मार्केट में देखने को मिल रही है और इस आईपीओ का जो लोट साइज है वो 14 शेयर्स का है। इसको अगर हम 264 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन दोस्तों हमें 3696 रुपए का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा लिस्टिंग गेन है। 15,000 की इन्वेस्टमेंट पर अगर हमें 4,000 के आसपास का या 3,500 रुपए के आसपास का लिस्टिंग गेन होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन है। एक लोट पर इतना प्रॉफिट हमें हो सकता है। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। और फिलहाल दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड भी बनी हुई है, इस डिमांड के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर दोस्तों एक जस्टिफाइड लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ से हो सकता है।
तो दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है। अगर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आईपीओ को देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस आईपीओ के लिए जा सकते हैं और एक अच्छा लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होती है तो यहाँ पर दोस्तों कम पर भी आईपीओ लिस्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों नेगेटिव लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो है, बिल्कुल ना के बराबर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ से जरूर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में भी किसी भी प्रकार का कोई भी आईपीओ आता है तो उसकी आपको डिटेल देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।